जब भी मैंने LED HID की वीडियो बनाई है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन ये होती थी कि अमन भाई ये जो LED है क्या ये H4 आती है या H9 आती है, H7 आती है। जितने भी होल्डर होते हैं उनका क्वेश्चन ये होता था कि मेरी गाड़ी की जो बल्ब है ना उसके अंदर ये वाला बल्ब लगा हुआ है तो उसमें HID आएगी या LED आएगी। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो होल्डर आपके इसके अंदर आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो कि पूरी डिटेल हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी में कौन सा सेटअप है तो आपको HID लगानी चाहिए या LED लगानी चाहिए, किस चीज़ में क्या चीज़ रिकमेंड करी जाती है, वो चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स और आज की वीडियो है हमारी LED एंड HID के ऊपर। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिमर की LED है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं कि LED दिखाई कैसे देती है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि जब इसको अनबॉक्स करोगे सबसे ज़्यादा जो सिंपल फार्मूला होता है ना आपका, वो रहता है आपका LED के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं आता, सिर्फ एक आपको LED देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ ये जो ब्लास्टर है ये सब में नहीं होते, ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में होते हैं जो कि हमारी M2 के अंदर आता है। तो यहाँ पे देख पाओगे ये है 65 वोट की जो मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ। फिर है हमारी यहाँ पे चिप जो कि LED चिप रहती है जिसके अंदर काफ़ी सारी माइक्रो चिप्स रहते हैं। पीछे आ जाता है फ़ैन और यहाँ पे आपका हीट सिंक आता है जो कि एल्यूमिनियम केसिंग के अंदर होता है ताकि आपकी LED ठंडी रहे और अच्छे तरीके से काम कर पाए। फिलहाल बताना चाहूँगा बीच में कि ये जो हमारी LED है ये वाटरप्रूफ वाली है और ये आप देख रहे हैं इस टाइम पे H11। तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास H11 होल्डर है, मेरे को LED लगानी चाहिए या HID लगानी चाहिए। तो एक बार HID भी देख लेते हैं। 65 वॉट की HID नॉन कैनवस वेरिएंट, तो यहाँ पे देख पाएंगे जो कि अगेन जिमर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देख पाओगे इसके अंदर आपको ब्लास्टर देखने के लिए मिलता है। नॉन कैनवस वेरिएंट है तो एक आपको पावर कन्वर्जन, एक ब्लास्टर, जो डिकोडर है वो आपका मिसिंग है यहाँ पे जो कि आपके गाड़ी के अंदर लगता है। तो सेम जो है हमारे पास H11 यहाँ पे भी है। बोलोगे कि भाई HID लगाऊं या LED लगाऊं, वो चीज़ आपको कैसे समझनी पड़ेगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये जो पहले था हमारे पास, पहले था इसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्टर सेटअप जो कि आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो पहले जब रिफ्लेक्टर सेटअप था उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमको लगानी है LED हमारी, और जब हमारे पास प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि अभी आप इसके अंदर देख पा रहे हो उसके अंदर हमको लगानी है HID हमारी। कैसे काम करते हैं दोनों, जो हमारा प्रोजेक्टर सेटअप होता है और रिफ्लेक्टर सेटअप होता है वो काम कैसे करता है वो आपको बताता हूँ मैं पहले डायग्राम के थ्रू। जो मैंने स्कैम वाली वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो थे कि भाई मेरे को गाड़ी कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो उसके लिए एक सबसे सिक्योर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाता है Cars24 का, जहाँ पे आपने मेरी पहले वीडियो देखी थी जहाँ मैं अपनी गाड़ी सेल करने गया था। और अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको जाना है इनकी वेबसाइट के ऊपर। कार खरीदने का सबसे आसान तरीका आ चुका है। अब आप आ सकते हैं Cars24 की वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको हज़ारों गाड़ियाँ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कार चाहिए आप सर्च कर सकते हैं, आपको मारुति की चाहिए आप मारुति की सारी गाड़ियां सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है अगर आप किसी पर्टिकुलरली ऑफलाइन स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 गाड़ियां देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको सेम सेगमेंट की सेम गाड़ियां हज़ारों की क्वांटिटी में देखने के लिए मिलती है। आप चाहें तो उसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने कर ली अपनी ऑल्टो सेलेक्ट और अब देखते हैं कि भाई ऑल्टो का 360 डिग्री व्यू कैसा आने वाला है। यहाँ पे अगर आप 360 डिग्री व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई है। पूरी गाड़ी आप यहीं से देख के चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आपके बिहाफ पे 140 पैरामीटर्स पे ऑलरेडी Cars24 ने इस कार को वेरीफाई करा है और यहाँ पे अपलोड करा है। कार की सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इन केस आपको खरीदने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप 7 डेज के अंदर इस कार को रिटर्न कर सकते हैं, जिसके अंदर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको कार पसंद नहीं आई, 7 दिन आपकी नीड के अंदर फिट नहीं होती तो आप कार को रिटर्न कर सकते हैं। सारी डिटेल्स A to Z आपको यहाँ पे मेंशन देखने के लिए मिलने वाली है। आपने देखा कार खरीदना कितना ज्यादा आसान हो गया। ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पे Cars24 सबसे ज्यादा फोकस करती है, जिसके अंदर आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी देखने के लिए मिलने वाली है। इतनी की आप देख देख के थक जाओगे लेकिन गाड़ियां खत्म नहीं होने वाली है। जहाँ पे आपको क्वालिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 140 पैरामीटर्स पे Cars24 ने आप लोगों के लिए इसको चेक किया है। गाड़ी के अगर
आपने पैसे एक बार दे दिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी के साथ मैं फंस गया हूँ, जैसा कि मोस्ट ऑफ ऑफलाइन डील्स के अंदर होता है। आपने एक बार गाड़ी ले ली, वो गाड़ी आपकी हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 7 डेज के अंदर नो क्वेश्चन आस्क के अंदर आप इस गाड़ी को रिटर्न कर सकते हो। यहाँ जाते हैं भाई, ये देखो, ये वाला जो अपना रहेगा ना, ये पूरा आपका ये तो हो गया प्रोजेक्टर, ठीक है। ये आपकी लेंस रहती है सामने, ये आपका पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर रहता है। यहाँ देख पाओगे, यहाँ पे हमने लगाई है भाई अपनी HID बल्ब। तो HID बल्ब जब पूरी की पूरी एक साथ ग्लो करती है, इसमें हाई बीम लो बीम का सीन नहीं होता, वो डबल पॉइंट के अंदर होता है, वो अपनी दूसरी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल ये जो है पूरी ग्लो कर रही है अपनी, ठीक है। इसके अंदर देखो, जब ये पूरी ग्लो करती है ना, तो ये ऐसे ऊपर को लाइट करी इसने, ये करी नीचे को लाइट, ठीक है। उसके बाद ये अपना लेंस में जाता है। लेंस के बाद ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये होता है इसका फोकल पॉइंट। ये रहा हमारा लेंस, ये रहा रिफ्लेक्टर। तो HID जब जलेगी, रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्ट होकर अपने फोकल पॉइंट को पार करके जाएगी लेंस के अंदर। लेंस पे जब जाएगी, उसमें से निकलेगी बिल्कुल आपकी बीम बन के। रिफ्लेक्टर देखते हैं कैसे काम करता है। रिफ्लेक्टर के अंदर अपनी आती है LED। तो यहाँ पे हमने LED इंस्टॉल कर दिया है। ये पिंक वाली जो है आपकी, ये है चिप 2 और ये ऑरेंज वाली आपकी है चिप 1। इसमें 2 चिप होती है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करती है। इसके अंदर देखोगे तो ये पिंक वाली जो है, ये है हमारी हाई बीम की। ये जो ऊपर वाली है हमारी ऑरेंज वाली, ये है हमारी लो बीम की। तो जब हम लो बीम ऑन करते हैं तो ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्ट करती है और उसके बाद नीचे को बीम फेंक के मारती है ताकि हमको रोड आसानी से दिखे। जब हम C2 ऑन करते हैं तो C1 के साथ साथ C2 भी ऑन हो जाती है, यानी कि चिप 2। तो हम जब जब हाई बीम ऑन करते हैं तो नीचे वाली जब चिप ऑन होती है, ये अपने रिफ्लेक्टर पे लगती है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ को बीम को मारती है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हमारी ऑन हो जाती है। सेम प्रिंसिपल रहता है आपका। अगर आप इसके अंदर बल्ब इंस्टॉल कर रहे हो तो बल्ब में भी देख लेना। अब जब आपको समझ आ गया कि हमारा रिफ्लेक्टर सेटअप कैसे काम करता है एंड प्रोजेक्टर सेटअप कैसे काम करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा रिफ्लेक्टर होता है उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अपना पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जिसको हमने इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश कर रखा है, तो उसके अंदर जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट, उसके बाद हमारे रोड पे आती है, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है ना हमारा, वो होता है हमारे पास LED का। क्योंकि इसके अंदर देख पाओगे दोनों साइड पे आपको चिप देखने के लिए मिल जाती है। और जब इसको आप ऐसे प्लेस करोगे तो जब ऊपर वाली जलेगी आपकी तो लो बीम पे जाएगी, नीचे वाली जलेगी तो हाई बीम पे जाएगी, जैसा सेम आपने डायग्राम के अंदर समझा है। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्टर के अंदर। उसमें आपने देखा पीछे पूरा रिफ्लेक्टर होता है, जो कि ये जो आप देख पा रहे हो अपना क्रोम फिनिश है। इसके पीछे जो है U शेप रिफ्लेक्टर है, जो कि आपने डायग्राम के अंदर देखा था। उसके अंदर जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब जैसा मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था कि बिल्कुल इसके अंदर पूरी ग्लो करेगी आपकी ट्यूब, जो कि हमारी HID की ट्यूब होती है। तो ये ट्यूब जब जलती है तो पूरे रिफ्लेक्टर के अंदर लाइट बना देती है और उसके बाद जो आपका थ्रो आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है इसके अंदर से निकल के। अब तक आपको समझ तो आ गया होगा कि मेरे को मेरी गाड़ी के लिए LED चाहिए या फिर HID चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल H7 होल्डर की, तो H7 होल्डर आपका इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा। वो आपको देखना है कि आपके पास सेटअप कौन सा प्रोजेक्टर है या फिर रिफ्लेक्टर है। साथ में इसके अंदर अगर आपको 9007, 9005, 9006 जितने भी आपको मिल रहे हैं, H1, H3, H7, ये सारे अगर आपको LED के अंदर मिल रहे हैं तो सेम आपको HID के अंदर भी मिलेंगे। इसके अंदर एक चीज़ और आपने देखनी है कि आप कौन से कलर की HID लेना चाहते हो, कौन से कलर की LED लेना चाहते हो। कलर वेरिएंस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर आप देख पाओगे कि सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे, कलर टेम्परेचर के साथ। फिलहाल जो मेरी गाड़ी में इंस्टॉल्ड है वो है 6000 केल्विन, जो कि आपका जस्ट वाइट से पहले वार्म वाइट वाले पोर्शन में आ जाता है। उसके बाद आपका 8000 केल्विन बिल्कुल वाइट आ जाता है, 10000 केल्विन ब्लूइश वाइट आ जाता है। अगर आपको एम्बर कलर चाहिए यानी कि येलो चाहिए, जैसे कि फॉग के अंदर काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए 4300 केल्विन या फिर 5000 केल्विन आप लोग ले सकते हो। साथ में इसके अंदर भी देख पाओगे भाई सारे आपके जो मॉडल होते हैं ना, वो मिल जाएंगे H1, H3, 9005, 9006, H7, H8, तो जितनी भी चीज़ें होती है, H11, जैसे मैंने आपको LED में H11 दिखाया तो यहाँ पे H11, तो ये जो है सब मिल जाएगा। फिर आपका कलर का रहता है येलो, ग्रीन, रेड, और इसके अंदर जो कलर वेरिएंट है वो भी जो है चाहे तो टिक करके बॉक्स के अंदर आ सकता है। तो ब्राइटनेस की बात करोगे तो डे टाइम में भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, देख पाओगे। और ये हमारे पेंट के ऊपर अभी फ़िलहाल आप देख पाओगे जीन्स पे जो है ब्राइटनेस यहाँ पे पूरी रहती है हमारे पास। तो ये जो है काफ़ी सही लगता है मेरे को। और डे टाइम में भी अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ लाइट्स मेरी ऑन है। और अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पे लेंस पे भी देखो, इसकी जो बाहर का मिरर है इस पर भी कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस HID की निकल के आती है। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों को डाउट होगा ना, वो डाउट होगा कि भाई मैं रिफ्लेक्टर के अंदर HID क्यों ना लगाऊं, क्योंकि HID में ज़्यादा रोशनी होती है और LED में कम रोशनी होती है। तो रोशनी अगर दोनों के अंदर मैं इक्वल भी आपको दिलवा दूं, जो कि हमारी E9 वाले के अंदर और उसकी इस वाले HID की और E9 को कंपेयर करोगे तो सेम लाइट है। बट जो सारा मैटर आता है ना, वो आता है जब मैंने आपको उसकी वर्किंग समझाई थी। अगर आप किसी चीज़ को किसी के अंदर लगा रहे हो और वो उसके साथ काम ही नहीं कर रहा ठीक से, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर वो कितनी भी बेस्ट प्रोडक्ट होगा, कितनी भी अच्छी चीज़ होगी, अगर आप उसको उसके फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जिसके अंदर जो चीज़ लगनी चाहिए, जिसके अंदर जिस चीज़ की लुकिंग अच्छी आती है, तो वही चीज़ आप लगाओ। मेरी तरफ से रिकमेंडेड वही चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आपको जो भी लगवाना है आपकी मर्ज़ी से, वो आप लगवा सकते हो। बाकी जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तो उसको मैं कभी कभी HID रिकमेंड कर देता हूँ रिफ्लेक्टर सेटअप के लिए, क्योंकि उसको मतलब नहीं होता कि मेरी लाइट कहाँ स्कैटर हो रही है, सामने वाले को लग रही है कि नहीं लग रही, या फिर सामने वाले को ऐसे अंधा तो नहीं हो जाएगा एकदम से लाइट मारते ही। उसके लिए मैं HID रिकमेंड कर देता हूँ जब मैं सेल करता हूँ। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ले
सकते हो। बट जब रोशनी की बात नहीं होती, जब बात होती है कि आपको फोकस अच्छा चाहिए, आपको विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो जो मैंने इस वीडियो में समझाया है वो आपको समझना पड़ेगा। और आई गेस जितने भी क्वेश्चन थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएगी चैनल के ऊपर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।